श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे पंचांग के निर्माण से संबंधित। पंचांग सायन पद्धति का हो, निर्यण पद्धति का हो, सूर्य सिद्धांती हो, ग्रह लागवी हो, मकरंदी हो, ब्रह्म सिद्धांती हो, दृश्य पद्धति का हो, केतकर का हो, कौन सा माना जाना चाहिए, इस पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो का मुखड़ा देखकर किसी निर्णय पर न पहुंचे। निर्णय पर पहुंचने के पहले वीडियो पूरा देखें। मैं श्री भादव माता पंचांग करता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी नीमच से। बात आती है, एक विवाद बना हुआ है कि पंचांग पहले सायन निर्यण पर चर्चा करते हैं। सायन हो या निर्यण हो, सत्य क्या दिखता क्या है। देखिए, यदि दिखने पर विचार करें तो सायन ग्रह ही दृश्य होते हैं। लग्न साधन करें तो भी सायन बनाना पड़ता है सूर्य को। लग्न से फिर इष्ट साधन करें तो भी लग्न को भी सायन बनाना पड़ता है। सारा काम सायन से निर्यण में बदलता है। ये अयनांश का चक्कर भी लंबा चौड़ा है, जिसको मैं बता देना चाहता हूँ। अयनांश दो कैटेगरी के हैं। एक का तो ये कहना है कि ये अयनांश पूरे 360 डिग्री घूम जाएंगे, पूरे 360 डिग्री होंगे। अर्थात जो हमारी ऋतुएं हैं वो 12 राशियों में घूम के वापस वहीं आ जाएगी। आज जो गर्मी वैशाख में है वो गर्मी वैशाख में नहीं होगी, शीत ऋतु आ जाएगी, गर्मी आगे बढ़ जाएगी। ऐसे ही वर्षा ऋतु जो है पौष महीने में आएगी। एक मत कहता है, वो सिर्फ सूर्य सिद्धांत कहता है। सूर्य सिद्धांत कहता है कि अयनांश कभी भी 27 डिग्री से ज़्यादा नहीं होते हैं। उसका परम मान 27 डिग्री होता है, 27 तक जाता है और वापस उल्टा घटना प्रारंभ हो जाता है, तो वापस 0 पर आ जाता है। तो यहां मैं सूर्य सिद्धांत की बात से सहमत हूं। आप कहेंगे कैसे? वो इस प्रकार की, हमारे जो पुराने शास्त्र जितने भी हैं, भगवान राम के समय का ले लें, भगवान कृष्ण के समय का ले लें, और अन्य हमारे जो पर्व हुए हैं उनका ले लें, तो वो ऋतुएं उसी समय रही है। अब ये 27 दिन का अयनांश से 0 अयनांश होना, ये 27 दिन का कोई बड़ा भारी फंडा नहीं होता है। 27 दिन आगे पीछे हो जाना तो ऋतु में भी हो जाया करता है कि वर्षा ऋतु निकल गई ने फिर वर्षा हो रही है। कभी कभी क्या है कि गर्मी के नज़दीक आके ठंड ज़्यादा गिर जाती है, तो वो 20-25 दिन 27 दिन आगे पीछे हो जाना बड़ी भारी बात नहीं होती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अयनांशा 12 राशियों में भ्रमण नहीं करते हैं। यदि फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप रामचरितमानस को पढ़ें। उसमें भगवान का वो विवरण आया है कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, तो वो वर्षा के 4 महीने आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन में एक ही स्थान पर ठहरे हुए थे, और उसके बाद शरद ऋतु आ गई थी। वर्षा बीती और उसी में शरद ऋतु आ जाती है। तो ये विवरण से सिद्ध होता है कि वर्षा ऋतु जो थी गर्मी के बाद, मतलब ये मान सकते हैं कि कर्क और सिंह संक्रांति वर्षा की रही, और कन्या संक्रांति में जो शरद ऋतु आ गई सायन से। तो उस समय भी यही कंडीशन थी, यही स्थिति थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अयनांश का जो चक्र माना गया है वो आधुनिक ज्योतिष में, आधुनिक सिद्धांतों में
तो वो शायद शंकास्पद स्थिति है। अब इन लोगों के पास वो पूरी एथेंटिक बात नहीं होने से, जिसको कह सकते हैं कि सत्य बात नहीं होने से इनने अयनांश को लगातार चलना बता दिया है, परंतु शायद अयनांश आगे नहीं जाना चाहिए 27 डिग्री से। तो फिर 27 डिग्री से आगे अयनांश नहीं जाएगा तो क्या होगा, 27 से वापस घटना प्रारंभ हो जाएगा। पर ये सारे निर्णय जब 27 डिग्री अयनांश होंगे तब कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। और जब 27 डिग्री अयनांश होंगे तो अभी जितने भी जीवित हैं, चाहे बच्चा है या वृद्ध हैं, वो कोई भी 27 अयनांश को नहीं देखेगा, क्योंकि मोटे रूप में 70 वर्ष के लगभग जो है एक अंश अयनांश चलता है। अभी 24 चल रहा है, तो 25 चलने में लगभग 70 लगेंगे, 26 चलने में 70 और लग जाएंगे, और फिर 26 चलने में 70 और लग जाएंगे। मतलब एक अंश चलने में 3 अंश चलना है। अभी 24 से 27 होने में 3 अंश की आवश्यकता है, और 3 अंश चलने में उससे 7 या 21 210 वर्ष लगेंगे। और एकदम से फिक्स 27 होने पर ही अयनांश रिवर्स नहीं होगा, उसको फिर अध्ययन करना पड़ेगा, तो साल 2 साल और लग सकते हैं उसमें अध्ययन करने में। तो इस प्रकार अयनांश से संबंधित अभी हमारे यहाँ कोई चक्कर नहीं है, और चक्कर नहीं है तो फिर हम निडर होके ने अभी जो अयनांश जिस गति से चल रहा है उससे उसको स्वीकार कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम क्यों न सायन को लें। तो देखिए, वास्तविक स्थिति जो है सो है, परंतु उस पर आगे अध्ययन करें तो हमारे विश्व में सबसे पहले पंचांग निर्माण का गणित भारत में हुआ। भारत से पंचांग निर्माण का गणित विदेशों में गया। ग्रह ज्ञान सबसे पहले भारत को था। अब आप कहेंगे कैसे था? तो विश्व के सभी उच्च विचारक एक ही बात मानते हैं कि विश्व की सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद है, और वेद में ज्योतिष है। छठा अंग उसका जो 6 अंगों में से एक अंग ज्योतिष भी है वेद का। और जब उसमें ज्योतिष थी उसके बाद निरंतर चली, और निरंतर चली तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पाश्चात्य विद्वान हुए हैं उनने उसको और बढ़ाया। तो ज्योतिष का मूल स्थान क्या हुआ? भारत में इसका उद्गम हुआ। पंचांग निर्माण की कला सबसे पहले भारत में आई। कोई ये नहीं कह सकता कि सबसे पहले पंचांग निर्माण अमेरिका में हुआ, सबसे पहले पंचांग निर्माण रूस में हुआ, सबसे पहले पंचांग निर्माण ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि सबसे पहले, और हमारे पास 100 साल पुरानी पुस्तकें हमारे कई विद्वानों के पास मिल जाएगी, 200 साल पुरानी मिल जाएगी कि हमारे यहाँ ज्योतिष चल रहा था। तो हमारे यहाँ सूर्य सिद्धांतकार हुए, हमारे यहाँ ब्रह्म सिद्धांत के लेखक हुए, सिद्धांत शिरोमणिकार यहाँ हुए, ग्रह लाघव बनाने वाले यहाँ हुए, अन्य कई सिद्धांतों के बनाने वाले और करण ग्रंथों के बनाने वाले, तंत्र ग्रंथों के बनाने वाले भारत में उत्पन्न हुए। और जब भारत में ऐसे विद्वान हुए और उनने निर्यण पद्धति से पंचांग निर्माण की क्रिया को शास्त्रोक्त बताया और उसी के आधार पर व्रत पर्व का निर्धारण करना बताया, तो हम उन परम विद्वानों की बात को कैसे काट सकते हैं? क्या सूर्य सिद्धांतकार ये नहीं जानते थे कि सायन ग्रह ही प्रत्यक्ष दृश्य हैं? सायन ग्रह बना के ही सारी गणित की जा सकती हैं। उनकी दिव्य दृष्टि ऐसी थी कि अयनांश इतना जाएगा 27 डिग्री तक, वापस लौट के आएगा, तो इस दरमियान निर्यण पद्धति से ग्रह वहां बैठा होगा तो वो ऐसा फल करेगा।
वो हमसे ज़्यादा जानकार थे, तो ही तो उनने दोनों गणित लिखी है। सायन ग्रह बनाना, अयनांश की गति निकालना, सायन ग्रह से निरीयण बनाना, पंचांग बनाने के लिए सूर्य उदय अस्त निकालना तो सायन से निकालना, लग्न साधन करना तो सायन से करना, लग्न आएगा वो सायन आएगा, उसके बाद उसको निरीयण करना। तो जो विद्वान निरीयण गणित को इतना विस्तृत लिख सकता है, सायन से निरीयण, निरीयण से सायन बनाने को, और एक नहीं 100 विद्वान ऐसा लिख के गए हैं। आप यदि हमारा प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, गणक तरंगिणी पुस्तक पढ़ेंगे, तो उसमें विद्वानों का परिचय मिलेगा कि कितने विद्वान हुए और उन्हें निरीयण पद्धति से ही पंचांग निर्माण को शास्त्रोक्त बताया, और उसी के आधार पर व्रत पर्व निर्णय को हमें बताया है। तो अब हम उसमें शंका कैसे कर सकते हैं कि उनने निरीयण पद्धति लिखी वो गलत लिखी है? हम ये कैसे कह सकते हैं? हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। आप सिर्फ विदेशी लेखकों ने जो सायन ग्रह बनाए हैं और उससे सायन पंचांग का निर्देशन किया है, तो आप विदेशियों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि विदेश कौन सा हो, सब पहले विदेश का तो पता चले। तो ऐसा प्रश्न भी एक ग्रुप में उत्पन्न हुआ कि विदेश किसको कहेंगे? बात सही है, क्या पाकिस्तान को विदेश कहेंगे? तो पाकिस्तान तो पहले भारत का हिस्सा था। ऐसे ही हमारे आसपास के जितने नगर हैं, जितने देश हैं, वो भारत के हिस्सा थे, तो विदेश किसको कहेंगे? तो भाई वैसे तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार है, और जब पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है तो विदेश किसी को कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे कुतर्क करने वाले को तो कुछ जवाब दिया नहीं जा सकता है कि विदेश किसको कहेंगे। हमारा यह कहना है कि अगर आपके पास 100 साल से पुरानी कोई ज्योतिष की पुस्तक, पंचांग साधन की पुस्तक विदेश में प्राप्त नहीं होती है, इसका अर्थ है कि पंचांग का गणित भारत में बना, और जब भारत में बना तो भारतीय विद्वानों ने लिखा है कि ये निरीयण पद्धति से पंचांग बनाया जाए, तो क्या वे समझदार नहीं थे? क्या वे बुद्धिमान नहीं थे? क्या उनमें ये ज्ञान नहीं था कि अयनांश होता है, उससे निरीयण बनता है? अरे भाई, उनने अपने पंचांग में, अपनी पुस्तकों में ये क्रिया लिख दी कि सायन ग्रह बनेगा ऐसे, निरीयण ग्रह बनेगा ऐसे। तो जो पूरी क्रिया को खोल के रख दे बिना किसी सहारे के, उनके पास तो पहले कोई सहारा नहीं था। अभी तो आपके पास बहुत सहारा है, एक सूक्ष्म प्रत्यक्ष दिखने वाली वेदशालाएं हैं, तो आप के पास ये सहारा है, उनके पास कोई वेदशालाएं कुछ भी नहीं था। और उस समय उनने जो पंचांग का गणित लिखा, तो उसे नकारा कैसे जा सकता है? क्या इसके ऊपर आपके पास कोई उत्तर है? आप ये कहेंगे नहीं साहब, प्रत्यक्ष तो वही दिखता है। तो उनको भी ये ज्ञान था कि प्रत्यक्ष तो सायन नहीं दिखता है, पर सायन प्रत्यक्ष दिखने के बाद फल क्या करेगा उनको ये पता था। इससे उनने निरीयण पद्धति को विकसित किया। अब बात उत्पन्न होती है कि हमारे कई विद्वान किए गए हैं कि फलित के लिए तो सूर्य सिद्धांत ही सही है, कोई कहता है ग्रह लाघव ही सही है। अरे भाइयों, अगर आपका सूर्य सिद्धांत सही है, आपका ग्रह लाघव सही है, मैं नहीं कह रहा हूं गलत है। सबसे पहले पंचांग निर्माण का मार्गदर्शन करने वाला सूर्य सिद्धांत ही था, जिसने पंचांग के क्षेत्र में सबसे पहली पुस्तक लिखी। जिन भी विद्वानों ने लिखी, भले वो सूर्य भगवान ने उनके अंश पुरुष से दी हो, न वो आगे चली हो, कैसे भी चली हो, पर सूर्य सिद्धांत हमारी आद्य पुस्तक है पंचांग निर्माण की। उससे पहले वेद में मिलता है ये गणित। परंतु हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि ये जो ग्रह हैं जितने भी, वो आकाश में निराधार लटके हुए पिंड हैं, और जब कोई पिंड है तो उसकी गति
अंश कला, विकला, प्रतिविकला, तत्प्रतिविकला, उससे भी छोटी गति होगी जो कि आपकी गणना में नहीं आ रही है। और जो गणना में नहीं आ रही है तो वो वर्षों में जाकर एक बड़ा अंतर उत्पन्न कर देती है, और उस बड़े अंतर के कारण हमारा ग्रह जो जहां होना चाहिए वो वहां नहीं दिखते हुए अन्यत्र चला जाता है। और हम जो पंचांग निर्माण करते हैं वो एक गणितीय सूत्रों से बनाते हैं। भगवान की जो माया है उसको आप गणितीय सूत्रों में अधिक समय तक बांध के नहीं रख सकते हैं। अगर आप उनको, भगवान की माया को गणितीय सूत्रों में बांध के रख लोगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने भगवान पर विजय प्राप्त कर ली, पर वो भगवान स्वयं अपने में शक्ति संपन्न है। और जब स्वयं अपने में शक्ति संपन्न है तो आप गणितीय सूत्रों में उनकी माया को नहीं बांध सकते हो अधिक समय तक। कुछ समय तक बांध सकते हो, लंबे समय तक उनकी माया को गणितीय सूत्रों में बांधा जाना संभव नहीं है। और जब अधिक समय तक उसको बांधा जाना संभव नहीं है तो गणितीय कार्यों में स्थूलता आएगी आएगी। हमारी जो एक घड़ी है बिल्कुल सूक्ष्म शुद्ध है, वो भी 1 साल, 2 साल, 5 साल में या तो कुछ आगे हो जाएगी या कुछ पीछे हो जाएगी, जो बिल्कुल सूक्ष्म शुद्ध चलती है। तो ये जो निराधार लटके हुए आकाशीय पिंड हैं, ये क्यों न अपने उस स्थान से विचलित होंगे। जो उनकी अत्यंत सूक्ष्म गति है वो हजारों वर्षों में जाके अलग परिणाम देंगे। 400 साल पहले ग्रह लाघव बना था, 400 साल पहले ग्रह लाघव बना तो आज 400 साल बाद अत्यंत सूक्ष्म दर्शी से हम देखते हैं ग्रहों को और प्रत्यक्ष देख लेते हैं, तो उसमें और उसमें कुछ अंतर तो आएगा जिनने आंखों से देखा था। हर वर्ष वो जो सूक्ष्म गति है वो कुछ न कुछ तो प्रभाव करती ही है। तो इससे उसमें संस्कार किया जाना आवश्यक है। अब आप कहेंगे नहीं साहब हमारा तो वेदांग ज्योतिष सही है, मान लेते हैं आपकी वेदांग ज्योतिष सही है, कोई कहता है सूर्य सिद्धांत सही है। तो भाई साहब, आप जिस पद्धति से पंचांग बनाते हैं उसमें ग्रहण का गणित भी दे रखा है। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र हैं जिसमें विवाद होता ही नहीं है, पर जबरदस्ती लोगों ने विवाद मचा रखा है। देखिए, आप आपके पंचांग को प्रत्यक्ष वेदशाला में जाके सिद्ध करवा लीजिए। भाई जो विद्वान है पंचांग करता, वे एकत्रित होकर, जिनको लगता है कि नहीं साहब ये सही नहीं है, वे एकत्रित होकर वहाँ जाएं। कहाँ पर जाएं? वेदशाला में जाएं। वेदशाला में कहेंगे भाई मेरा ग्रह स्पष्ट ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। अब आप तो बताओ कि प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है। तो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वही सत्य है। अब उसमें चाहे कोई धर्मगुरु के दे या कोई ज्योतिषी के दे, कोई आचार्य के दे, कोई प्रोफेसर के दे, कोई कुलपति के दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। प्रत्यक्षम शास्त्रम, अर्थात ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है। चंद्रार को यत्र साक्षिणो, जहां पर सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष साक्षी हैं। तो आप तो प्रत्यक्ष वेद कराकर इन सूर्य चंद्र को ही देख लीजिए कि वो वहां मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे नहीं सूर्य सिद्धांत देख सत्य है, जो आद्य ऋषियों प्रणीत है, बिल्कुल मान लेते हैं। तो सूर्य सिद्धांत में ग्रहण का गणित दे रखा है, तो आप ग्रहण का गणित सूर्य सिद्धांत से क्यों नहीं करते हैं? इसका उत्तर दें। ग्रहण का गणित वेदांग ज्योतिष से क्यों नहीं करते हैं? इसका उत्तर दें। ग्रहण का गणित ग्रह लाघव से क्यों नहीं करते हैं? ग्रहण का गणित आप सिद्धांत शिरोमणि से क्यों नहीं करते हैं? ग्रहण का गणित आप ब्रह्म सिद्धांत से क्यों नहीं करते हैं? ग्रहण का गणित आप करण कुतूहल से क्यों नहीं करते हैं? क्यों? इसलिए नहीं करते हैं
कि वो गलत है, वो स्थूल हो चुका है। अब हमें लोगों को मूर्ख बनाना है, तो ग्रहण गणित तो हम दृश्य पद्धति से लेंगे और बाकी गणित हमारा सूर्य सिद्धांत का करेंगे, ताकि हम जोर शोर से कह सकें कि हमारा सूर्य सिद्धांत ही सत्य है। और तो और जो हमारे यहाँ वैदिक यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, वैदिक विश्वविद्यालय चल रहे हैं, कई विश्वविद्यालय में ज्योतिष चल रही है, वे लोग भी इस पर काम करने को तैयार नहीं हैं। यहाँ तक कि कुछ पंडित तो ऐसे हैं जो व्रत पर्व का निर्णय नहीं जानते हैं, पूर्व युता न पर युता न पूर्व विद्या न पर विद्या न, इन बातों को नहीं जानते हैं। और वो तो एक घटी से अगर मान लो अष्टमी युत हो रही सप्तमी से, तो वो कहेंगे ये तो युता हो गई। युता का अर्थ है मिल जाना। अरे भाइयों, युता का अर्थ मिल जाना नहीं है, वो पूर्व युता होने के लिए शर्तें होती है, उसका पालन होगा तो पूर्व युता कहलाएगी। अब आगे चलते हैं। देखने में तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ग्रहण, कि कितनी बजे ग्रहण चालू हुआ, कितनी बजे ग्रहण समाप्त हुआ। इसलिए देखने के लिए तो सूर्य सिद्धांत से सूर्य सिद्धांत वाले, ग्रह लाघव वाले, ब्रह्म सिद्धांत वाले और अन्य जो स्थूल पद्धति से जो गणना कर रहे हैं, वे सब ग्रहण का गणित तो देंगे दृश्य पद्धति से, क्योंकि दिख रहा है इसलिए। तो अब उनने नई बात जोड़ दी, देखने के लिए वो सही है और गणित करने के लिए ये सही है। तो भाइयों, जब आपके सिद्धांत में, सूर्य सिद्धांत में, ग्रह लाघव में, ब्रह्म सिद्धांत में ग्रहण का गणित दे रखा है, तो आप उससे ग्रहण का गणित क्यों नहीं कर रहे हो? इसका अर्थ है कि वो गलत है, वो स्थूल है। गलत नहीं कह सकते हैं, वो स्थूल है। और जब आपका ग्रहण का गणित सही नहीं बैठ रहा है, इसलिए आप दृश्य का ग्रहण गणित ले रहे हो, तो बाकी क्यों नहीं ले रहे हो? भाई, ग्रहण का गणित गलत है इसलिए आप उसको नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिख रहा है। और जो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, लोगों को हम बना सकते हैं, उसमें हमारा पुराना ही ग्रह लाघव चल रहा है, सूर्य सिद्धांत चल रहा है, ब्रह्म सिद्धांत चल रहा है, उसी का पूंछ पकड़े हुए हैं हम। भाई, अगर आप कहते हो नहीं सूर्य सिद्धांत ही सही है, ग्रह लाघव ही सही है, या ब्रह्म सिद्धांत ही सही है, तो फिर ग्रहण का गणित भी उससे करो और लोगों को कहो कि देखो, हमने ग्रहण का गणित भी सूर्य सिद्धांत से, ग्रह लाघव से, ब्रह्म सिद्धांत से किया है और पंचांग का गणित भी उसी से किया है। अब ये चूंकि ग्रहण जो हो रहा है वो हमारे गणित से बैठ नहीं रहा है, पर चूंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गणित यही सही है, वो दिख रहा है वो सही नहीं है, पर चूंकि ऐसे लोगों को भेरू नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए देखने के लिए तो दृश्य सही है और गणित और करने के लिए और व्रत पर्व निर्णय के लिए बाकी हमारा गणित सही है। अरे भाइयों, ये माउस हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये यहाँ है। अब आप कह रहे हो देखने के लिए तो ये यहाँ है, ऊपर ये इसका प्रभाव करेगा यहाँ पे, माना यहाँ पे। अब वो यहाँ पे अपन हाथ लगा के देखें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर हम कहते हैं कि भाई ये दिख रहा है यहाँ है, पर ये है यहाँ है। अब देखो, होती है नहीं हास्यास्पद बात, आपको भी हंसी आएगी कि ये विद्वान लोग कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं कि देखने के लिए वो सही है और नहीं दिख रहा है वो ये सही है। बोलो, अब आपका ये समाधान हो चुका होगा कि जो दिखता है वो ही सही है। और निर्यण और सायन में क्या है भाई? निर्यण और सायन में हमारे आद्य पंचांग निर्माण से लगाकर आज तक जितने पंचांग करता हुए 98% 98% जो पंचांग करता हुए वो सायन और निर्यण दोनों को जानते थे, जानते हैं और जानते रहेंगे। परंतु उनका कहना है, हमारे जो दिव्य दृष्टा ज्योतिषी
पहले विद्वान थे जिनने पंचांग निर्माण की पुस्तक लिखी। उनने कहा भाई सायन बना के ये गणित करना, निर्यण बना के ये गणित करना। तो उनकी कोई दिव्य दृष्टि रही होगी जिसके आधार पर उनने ये कहा। परंतु 13 वर्ष की आयु में जिनने पंचांग निर्माण की पुस्तक लिख दी हो, गणेश देवज्ञ ने ग्रह लाघव, उनने अपने मध्यमाधिकार में कहा है कि येन पक्षेन दृश्यते दृगणितज्ञम तेन पक्षेण कुर्यात इत्यादि निर्णयम। अर्थात जिस पक्ष से, जिस गणित से जो प्रत्यक्ष दिखता हो आकाश में, उसी गणित के आधार पर व्रत पर्वों का, तिथि आदि का निर्णय करना चाहिए। तो जो व्यक्ति 13 वर्ष की आयु में पंचांग निर्माण की पुस्तक लिख दे, वो भी सभी पुस्तकों से हटकर चाप ज्या वगैरह आदि छोड़कर उनने सरल कर दी पुस्तक को, तो वो हमसे ज्यादा विद्वान होंगे। सूर्य सिद्धांत भी गलत नहीं, जितने भी पुस्तकें बनी वो कोई भी गलत नहीं है। जब वो लिखी गई थी उस समय वो सूक्ष्म और शुद्ध थी, परंतु कालांतर में धीरे धीरे उनका गणित स्थूल होता गया, जैसे घड़ी स्थूल होती जाती है। अभी वर्तमान में केतकी ग्रह गणित चल रहा था, परंतु केतकी ग्रह गणित में भी कुछ स्थूलता आ गई और नासा के वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी दूरबीनों से देखकर और इस ज्योतिष के गणित को शुद्ध किया, परिष्कृत किया, और उसी के आधार पर आज हम पंचांग निर्माण कर रहे हैं। दृश्य पंचांग जिसको कहते हैं, वो केतकी के आधार पर भी आजकल पंचांग नहीं रहे हैं। तो भारत में तो गणितकर्ताओं का लगभग समाप्ति की ओर चल रहा है। भारत में लोग गणित करना नहीं चाहते हैं, भारत में चाह रहे हैं सीधा मिल रहा है तो खाओ ना यार, क्यों बनाने के चक्कर में पड़ते हो। भारत में 98%, 98%, 97% लोग ये चाहते हैं कि अगर कंप्यूटर से सीधा डाटा मिल रहा है तो हमें वो डाटा लेकर पंचांग निर्माण करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है कि क्यों माथापच्ची करें, और जब आप माथापच्ची नहीं करेंगे तो गणितीय ज्ञान लुप्त हो जाएगा और ये गणितीय ज्ञान विदेशों में चला जाएगा। विदेशी आज भी इसमें मेहनत कर रहे हैं। योग भारत की देन है, भारत से विदेशों में गया, योग से योगा बना, और आज भारतीय कुछ ऐसे लोग भी हैं जो योगा करके ने योग क्रिया करते हैं, जबकि ये भारत से विदेश में गया, योग से योगा बना और वापस आपके यहीं उनने आपके सिर पे मर दिया, ये लो सब योगा करो सब, और बड़ी खुशी से योगा करते हैं। पहले तो क्या योग था, वो तो योग तो घिसे पिटे लोगों का था, पर अब योगा क्या मॉडर्न होके आया विदेशों से, इसलिए अब सब कर रहे हैं। पहले गलत लगता था, अब क्या, अब हम जो है ज्योतिष का गणित बेकार है, कौन करे माथापच्ची, अब वो विदेशी करेंगे, और जब विदेश से ज्योतिष का ज्योतिषा बनकर यहां लौटेगा तब हम फिर इसके पीछे दौड़ेंगे, यार ज्योतिषा सीखो। ऐसे ही संस्कृत भारत की देन है। विदेशों में यूनिवर्सिटियां चल रही है, महाविद्यालय चल रहे हैं जिनमें संस्कृत पढ़ाई जा रही है, और हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय में पढ़ने जाने वालों की कमी आ रही है। तो यह संस्कृत विदेश जाएगी और वहां से लौट के आएगी संस्कृता, तब हम उसके पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि वहां से मॉडर्न बन के आएगी, विदेशी बन के आएगी, तब हम इसके पीछे दौड़ेंगे। हम हमारी मम्मी को माता कहते थे, पर अब क्या, वो मम्मी धीरे धीरे मम्मी हो गई, मम्मी का मोम हो गया। अब ऐसा नहीं हो कि उस मोम के पीछे बत्ती भी लगा दें तो मोमबत्ती हो जाएगी। इसके बाद पिताजी, पिताश्री और डैडी हो गए, और अब डेड कहने लगे, उसके पीछे केवल बॉडी लगाना और बचा तो वो डेड बॉडी हो जाएगी। इस प्रकार हमारे यहाँ विभिन्नताएं आती जा रही है। अब आप देखें कि ज्योतिष की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। हमारे यहाँ पंचांग गणित के कर्ता नी के बराबर रह चुके हैं। जिनको कह दोगे आपने जो पंचांग में लिखा है वो गणित करके बताओ, कोई नहीं बता सकता है। 98% वैसे कुछ हैं, उड़ीसा में हैं, महाराष्ट्र के उधर
दक्षिणी महाराष्ट्र में है, ऐसे और विद्वान हैं पर वो गिनती के हैं, वृद्ध हो चुके हैं और उनके जाने के बाद लुप्त प्राय हो जाएगी। कुछ ज्योतिषी बचे हैं, गुजरात में भी हैं, तो वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं और लुप्त होते जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ पर गणित ज्योतिष रहेगी नहीं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि चाहे वेदांग ज्योतिष हो, चाहे सूर्य सिद्धांत, ग्रह लाघव, ब्रह्म सिद्धांत, सर्वानंद करण, सर्वानंद लाघव, करण कुतूहल, सिद्धांत शिरोमणि आदि से जो पंचांग बनाए जा रहे हैं वे स्थूल परिणाम देते हैं। और यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं साहब मैं तो सही हूँ, तो आप ऐसा करें, हमारी जो वेदशालाएं लगी हुई हैं वहाँ जाकर आपके गणित का परीक्षण करवा लें और वहाँ से प्रमाण पत्र लेके और प्रस्तुत करें, साहब देखिए ये मैंने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। पर हाँ, आप कहते हैं फलाने धर्माचार्य जी ने कहा कि सूर्य सिद्धांत से ही गणित करो, ग्रह लाघव से ही करो, या अन्य करण कुतूहल से करो, अन्य पुस्तकें जो ब्रह्म सिद्धांत है उससे करो। तो वो जो धर्म गुरु हैं उनने ज्योतिष का अध्ययन नहीं किया है, वो वेद प्रक्रिया नहीं जानते हैं, तो उनसे आप इस गणित के बारे में क्यों चर्चा करते हैं? जो एक धर्मगुरु हो और वो गणित का जानकार भी हो तो उससे चर्चा करने में, उन विद्वानों से चर्चा करने में एक आनंद अलग ही रहता है। तो शायद सायन पद्धति, निर्यन पद्धति में आपका समाधान हुआ होगा। प्राचीन ग्रंथ से गणित और नवीन ग्रंथ से गणित कौन सा करें, इसका समाधान हुआ होगा। तो शायद मुझे लगता है कि अब पंचांग से संबंधित कोई शंका नहीं रही होगी। फिर भी यदि शंका हो तो इस पर और चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप निसंकोच होकर कमेंट करें, पंचांग का नाम लिखें, मैं फलाने पंचांग वाला हूँ, फलाना नाम है, और तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर चर्चा हो पाएगी। तो आप अवश्य कमेंट करेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। इसी के साथ आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।